अगर तुमने अभी अभी एवेंजर्स डूम्सडे का नया स्पेशल लुक देखा है तो ऑनेस्टली मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मार्वल ने इतना कुछ एक ही फुटेज में कैसे डाल दिया। मैंने ये फुटेज लिटरली मल्टीपल टाइम्स देखा और हर बार कोई ना कोई डिटेल सामने आ रहा है। रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज डॉक्टर डूम, सू स्टॉर्म का हार्ट ब्रेकिंग नरेशन, रीड रिचर्ड्स का इमोशनल ब्रेकडाउन, थॉर को डूम का लिटरली ट्रॉय की तरह ट्रीट करना और फिर वो सेंटिनल्स का ग्राउंड से राइज करना, ये सिर्फ एक ट्रेलर नहीं लग रहा, ये मार्वल का प्रॉपर स्टेटमेंट है कि डूम्सडे में अब गेम डूम के कंट्रोल में है। तो आज हम इस स्पेशल लुक को सीन बाय सीन ब्रेक डाउन करेंगे क्योंकि इस फुटेज में जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा चीजें हिडन है। ट्रेलर बिल्कुल कोल्ड ओपन के साथ स्टार्ट होता है। हम देखते हैं विक्टर वॉन डूम को एक मैसिव थ्रोन पर बैठे हुए, डार्क एटमॉस्फेयर, ग्रीन लाइटनिंग, होडेड क्लॉक, मेटेलिक आर्मर और वो आइकॉनिक डूम मास्क। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, रॉबर्ट डॉनी जूनियर यहाँ टोनी स्टार्क जैसा बिल्कुल फील नहीं होता। ना कोई चार्म, ना सरकाज़म, ना फनी एक्सप्रेशन, बस एक कोल्ड इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस। ये विक्टर डूम है और ऑनेस्टली मार्वल ने उसकी कॉमिक बुक अपीयरेंस को काफी सीरियसली अडेप्ट किया है। लेकिन तभी बैकग्राउंड में हमें सू स्टॉर्म की वॉइस सुनाई देती है और यहाँ से ट्रेलर का इमोशनल एंगल स्टार्ट होता है। सू कहती है कि विक्टर कभी डिफरेंट था, काइंड था, केयरिंग था, लेकिन फिर उसकी लाइफ से वो सब कुछ छीन लिया गया जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था। और फाइनली सू एक हार्ट ब्रेकिंग लाइन बोलती है, आई न्यू ही वॉज लॉस्ट बट आई डिड नॉट रियलाइज दैट ही वॉज ब्रोकन। और गाइज ये लाइन डूम के कैरेक्टर को कम्प्लीटली चेंज कर देता है बिकॉज सू यहाँ किसी रैंडम विलन के बारे में बात नहीं कर रही, वो एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रही है जिसे वो पर्सनली जानती थी। एक ऐसा इंसान जो कभी गुड था लेकिन सर्कमस्टेंसेस ने उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। और यही डूम को इंटरेस्टिंग बनाता है। ही इज नॉट सिंपली इविल, ही इज ब्रोकन। और अब उसकी ब्रोकननेस का प्राइस पूरा मल्टीवर्स पे करेगा। सू की नरेशन के साथ हमें हीरोज के क्विक शॉट्स मिलते हैं जैसे मैग्नीटो, गैम्बिट, स्टीव रॉजर्स और बाकी कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। लेकिन अगर तुम इन सब के फेसेस को नोटिस करोगे तो कोई एक्साइटेड नहीं है, कोई कॉन्फिडेंट नहीं है। सबके एक्सप्रेशंस बेसिकली एक ही चीज बोल रहे हैं, वी आर इन सीरियस ट्रबल। और फिर ट्रेलर हमें कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड सिटी दिखाता है। बिल्डिंग्स कोलैप्स हो चुकी हैं, हर तरफ स्मोक और डिस्ट्रक्शन है, स्काई भी अनयूजुअल रेड टोन में है। और यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, ये किसने किया? ऑब्वियस आंसर है, ये डूम ने किया है। रीड रिचर्ड्स भी एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन का आंसर चाहता है। वो डूम के सामने खड़ा होता है और पूछता है, विक्टर डिड यू डू दिस? लेकिन डूम का आंसर और भी डिस्टर्बिंग है। वो कहता है, ऑल ऑफ यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइव्स बट नाउ यू मस्ट गिव देम बैक एंड दिस इज यूज। बिकॉज डूम सिंपली हीरोज को मारना नहीं चाहता, उसके अकॉर्डिंग ये हीरोज स्टोलन लाइव्स जी रहे हैं। मतलब डूम के माइंड में मल्टीवर्स का कंसेप्ट कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है। मे बी डूम का मानना है कि ये रियलिटीज कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। मे बी इन कैरेक्टर्स की करंट लाइव्स किसी और रियलिटी के प्राइस पर एग्जिस्ट कर रही हैं। या फिर डूम को लगता है कि मल्टीवर्स ने उससे कुछ ऐसा छीन लिया है जो एक्चुअली उसका था। और अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो डूम खुद को विलन नहीं बल्कि सेवियर समझ रहा है। एवरीवन हैड समथिंग टू लूज। इस डायलॉग के ड्यूरिंग हमें बहुत सारे इमोशनल शॉट्स देखने को मिलते हैं। एंटमैन और कैसी, जॉनी स्टॉर्म और यंग फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, स्टीव रॉजर्स एक बेबी को होल्ड किए हुए हैं, थॉर एंड लव, शूरी, साइक्लॉप्स और मल्टीपल एक्समैन कैरेक्टर्स। और मुझे लगता है मार्वल यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट एस्टैब्लिश कर रहा है। डूम सिर्फ दुनिया डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, वो कैरेक्टर्स की पर्सनल लाइव्स को टारगेट कर रहा है। बिकॉज जब किसी हीरो को डिफीट करना हो तो उसके पावर्स को डिस्ट्रॉय करना इजीएस्ट पार्ट है, बट उसके लव्ड वंस को थ्रेटन करना, दैट्स वेयर इट एक्चुअली हर्ट्स। और इसीलिए रीड का रिएक्शन इतना इमोशनल है। वो डूम के पास जाता है और बेसिकली उसे आंसर देने के लिए फोर्स करता है, आंसर मी विक्टर, डिड यू डू दिस? रीड का पैनिक होना क्लियरली शो करता है कि ये सिर्फ एवेंजर्स वर्सेस डूम नहीं है, ये रीड रिचर्ड्स वर्सेस विक्टर वॉन डूम है। और फैंटास्टिक फोर की हिस्ट्री को देखते हुए ये राइवलरी मूवी का इमोशनल बैकबोन हो सकता है। और फिर ट्रेलर सडनली इमोशनल मोड से फुल एक्शन मोड में शिफ्ट हो जाता है। डूम एक मैसिव हाइट से जंप करता है और ग्राउंड पर इतनी फोर्स के साथ लैंड करता है कि पूरा एरिया शेक हो जाता है। और सच बताऊं तो ऐसा सुपर हीरो लैंडिंग मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और फिर थॉर अपने हाथों में स्टॉर्म ब्रेकर लेकर सुपर हीरो लैंडिंग करता है फुल गॉड ऑफ थंडर मोड में। थॉर डूम पर अटैक करता है लेकिन डूम उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो थॉर को देखकर इम्प्रेस्ड है। वो थॉर के अटैक को लिटरली स्वेट अवे कर देता है। और ये सीन एक सिंपल रीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। मार्वल हमें वर्ड्स में नहीं बता रहा कि डूम पावरफुल है, दे आर शोइंग इट। थॉर ने थैनोस का सामना किया है, गॉड से फाइट की है, इन्फिनिटी सागा का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक रहा है और अब डूम उसे ऑलमोस्ट एफर्टलेसली हैंडल कर रहा है। ये क्लियरली डूम का पावर लेवल एस्टैब्लिश करने के लिए है। और अगर थॉर जैसा कैरेक्टर डूम के अगेंस्ट इतना हेल्पलेस है तो बाकी हीरोज के लिए सिचुएशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन ट्रेलर का बिगेस्ट विजुअल प्रोबेबली अभी बाकी है। डूम अपना हैंड रेज करता है और सडनली ग्राउंड मूव करना स्टार्ट करता है।
ब्रोकन मशीनरी और डेब्रिस के अंदर से सेंटिनल्स राइज होने लगते हैं। क्लासिक म्यूटेंट हंटिंग रोबोट्स और मल्टीपल सेंटिनल्स डूम के पीछे एक्टिवेट हो जाते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डूम के पास सेंटिनल आए कहाँ से? क्या ये किसी डिस्ट्रॉयड एक्समैन यूनिवर्स से है? क्या डूम ने उन्हें रिकवर करके अपने कंट्रोल में ले लिया, या फिर ये किसी कंप्लीटली डिफरेंट यूनिवर्स के सेंटिनल्स हैं? जो भी आंसर हो, विजुअल का मैसेज क्लियर है। डूम सिर्फ एक आर्मी के अगेंस्ट फाइट नहीं कर रहा, ही इज बिल्डिंग एन आर्मी फॉर द रिमेन्स ऑफ एंटायर यूनिवर्सेस। और फिर डूम ट्रेलर का मोस्ट टेरिफाइंग लाइन डिलीवर करता है, हेल आंसर्स टू मी, और फाइनली फॉर आई एम डूम। अब अगर प्रीवियस फुटेज को स्पेशल लुक के साथ कंपेयर करें तो एक मेजर डिफरेंस क्लियरली दिखता है। पहले मार्वल हमें स्केल दिखा रहा था, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर्स, एक्समैन, स्टीव रॉजर्स, मल्टीवर्स, मैसिव क्रॉसओवर। लेकिन इस फुटेज में फोकस एक कैरेक्टर पर है और वो है डॉक्टर डूम। मार्वल बेसिकली ऑडियंस को कन्विंस कर रहा है इस मूवी का सेंट्रल थ्रेट कोई नॉर्मल विलन नहीं है। डूम को ह्यूमनाइज भी किया जा रहा है और साइमल्टेनियसली उसकी पावर एस्टैब्लिश भी की जा रही है। सू के डायलॉग से हमें पता चलता है कि विक्टर कभी गुड पर्सन था, लेकिन थॉर वाला सीन हमें बताता है कि वो अब कितना डेंजरस बन चुका है। और सेंटिनल्स का सीन शो करता है कि उसके पास सिर्फ पावर नहीं, रिसोर्सेज भी हैं। और यहाँ फैंटास्टिक फोर का रोल और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। सू डूम को पर्सनली जानती है, रीड उसे इमोशनली कन्फ्रंट कर रहा है, फ्रैंकलिन भी स्टोरी में प्रेजेंट है। मतलब डूम और फैंटास्टिक फोर के बीच रिलेशनशिप कॉमिक बुक राइवलरी के लिए नहीं है, इट फील्स पर्सनल। और अगर डूम की ट्रेजेडी डायरेक्टली फैंटास्टिक फोर के पास से कनेक्टेड है तो रीड और सू के लिए ये वॉर कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला है। बिकॉज एवेंजर्स के लिए डूम एक थ्रेट है, एक्समैन के लिए डूम एक थ्रेट है, लेकिन रीड और सू के लिए वो एक ऐसा पर्सन है जिसे वो तब से जानता है जब वो एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर में नहीं बदला था। और इसी रीजन से ये कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा पर्सनल हो जाता है। और सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि वो मानता है कि वो सही है। और अगर डूम को लगता है कि मल्टीवर्स की करंट रियलिटी एक स्टोलन एग्जिस्टेंस है, तो वो हीरोज को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, उनकी लाइव्स को टेक बैक करने के लिए आ रहा है। और इसी वजह से सीक्रेट वॉर्स का सेटअप और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अगर डूम्सडे के एंड में डूम ने यूनिवर्स पर कंट्रोल कर लिया तो सीक्रेट वॉर के स्टार्टिंग में हम हीरोज को डूम के वर्ल्ड में कैप्चर देखेंगे। और गाइज, अगर मार्वल सच में उस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम सिर्फ एक एवेंजर मूवी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हम एक फुल ब्लॉन मल्टीवर्सल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बताओ, तुम्हें इस स्पेशल लुक का सबसे इंसेन मोमेंट कौन सा लगा? सू स्टॉर्म का इमोशनल नरेशन, रीड का ब्रेक डाउन, थॉर वर्सेस डूम, या फिर वो मोमेंट जब सेंटिनल्स ग्राउंड से राइज करते हैं? पर्सनली मेरे लिए हेल आंसर टू मी वाला मोमेंट एब्सोल्युटली इंसेन था। कमेंट में अपना फेवरेट मोमेंट जरूर बताना। और अगर तुम्हें एवेंजर्स डूम्सडे का हर डिटेल, थ्योरी और हिडन कनेक्शन ब्रेकडाउन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।